हेलो जी, सभी को मेरा नमस्कार। और कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको कलियों वाला लहंगा बनाना सिखाया है, और वो भी टोटल 18 कलियों का लहंगा। बहुत ही शानदार इसमें कटिंग बताई है और बहुत ही इजी तरीके से मैंने इसमें स्टिचिंग बताई है। और इसका जो लुक है फाइनल आपके सामने है। बहुत ही इजी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी है। तो आप भी अगर कलियों वाला लहंगा बनाने की सोच रहे हो तो ये वाली वीडियो कंप्लीट जरूर देखना। किस तरीके से इसमें कलियां निकाली जाती है कमर के अकॉर्डिंग, और कितनी फिनिशिंग के साथ ये मैंने बनाया है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और अब शुरू करते हैं इसकी कटिंग की, किस तरीके से इसकी कटिंग। आज की वीडियो में मैं आपको जो कलियों वाला लहंगा होता है उसकी कटिंग करना सिखाऊंगी, और उसकी स्टिचिंग भी मैं इसमें सिखाऊंगी। और बहुत ही इजी तरीके से इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको फैब्रिक दिखा देती हूँ। ये मैंने लिया है यहाँ पे 3 मीटर फैब्रिक। तो ये मेरे पास एक प्रिंटेड कपड़ा है और ये 3 मीटर है। तो सबसे पहले मेजरमेंट की जरूरत होती है कि मेजरमेंट अपने पास क्या है। तो मेरे पास जो मेजरमेंट आपको दिखा दूं, लहंगे की जो लेंथ है इसमें 2 ही मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। एक पड़ती है लेंथ की, दूसरा पड़ती है इसमें कमर की। तो टोटल जो मेरे पास लेंथ है इसकी लहंगे की वो है 38 इंच। कमर है मेरे पास 40 इंच। 40 इंच यहाँ पे फिक्स मेजरमेंट है, 2 प्लस उसमें मैंने लूजिंग ऐड करी है। तो ये हो गई टोटल 42 इंच। अब आपको कई बिगनर्स को प्रॉब्लम होती है कि जो कमर का जो मेजरमेंट है वो किस तरीके से कटिंग करें। तो 42 में मैं बनाऊंगी यहाँ पे 18 कलियों का लहंगा। आप अपने अनुसार यहाँ देखो कि आप कितने कलियों का लहंगा बना रहे हो। जितनी आपके पास कलियां हैं उनमें आप जो टोटल मेजरमेंट है उसका भाग दे दे। जैसे 18 का भाग मैंने 42 यानी 42 इंच में दिया, तो ये मेजरमेंट मेरे पास निकल के आया। जो कलियों की चौड़ाई रहेगी वो रहेगी यहाँ पे 2.3। उसके बाद इसमें सिलाई मार्जिन भी जाएगा। तो 1 इंच मैंने यहाँ पे सिलाई मार्जिन ऐड किया है दोनों तरफ से। तो ये अगर कलियों के ऊपर से कटिंग करेंगे तो ये हो गई यहाँ पे 3.3 यानी 3.3 इंच। जो कलियों की कटिंग करेंगे वो ऊपर से लेंगे 3.3 इंच की। तो अब शुरू करते हैं इसकी कटिंग। तो ये मेरे पास फैब्रिक है, इसको सबसे पहले इस तरीके से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसमें सबसे पहले मैं लेंथ चेक करूंगी। जहां पे 38 है वहां तक इसकी लेंथ देखूंगी। तो इस तरीके से इंच टेप को रखा, और ये यहाँ पे मेरे पास डबल फोल्ड है। तो ये आ गया यहाँ पे 38। अब इसमें क्या करना है, 2 इंच तो ऊपर नेफे का अलग से लगेगा, 2 इंच तो यहाँ पे बढ़ जाएगा। और कुछ नीचे एक्स्ट्रा मतलब कि फोल्ड करने के लिए चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें कितना फोल्ड कर रहे हो। अगर आप ज्यादा कर रहे हो 3 से 4 इंच, तो उसी के अकॉर्डिंग नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक रखें। और अगर आप कम कर रहे हो तो आप कम भी रख सकते हो। तो अगर इस तरीके से आप लेंथ लेंगे तो 2 इंच ऊपर निकाल देंगे नेफे के लिए। टोटल फिक्स मेजरमेंट है वो आ गया यहाँ पे 38 इंच। और अब नीचे जो एक्स्ट्रा फोल्ड करने के लिए आपको चाहिए वो आप यहाँ पे रख सकते हो। तो के अकॉर्डिंग यहाँ से आपको फोल्ड करते हुए और इसको बराबर कर लेना है। तो इसको मैं किस तरीके से कर रही हूँ, जैसे यहाँ पे एक बार फोल्ड कर लिया, ये डबल फोल्ड तो है मेरे पास। एक बार इसको इस तरीके से फोल्ड कर लिया, और फिर एक लेयर इसकी ये बन गई। तो इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल तरीका इसमें मैं बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि इसमें जो ये लेयर बनी है, जैसे 1 2 3 4 5 और 6, इसमें 6 लेयर में मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। और इसमें खुला बंद वाला हिस्सा कोई भी तरफ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें जो लेंथ है वो मेरे पास कंप्लीट ही आ रही है। अगर आपके पास लेंथ ज्यादा हो रही है तो उसको साइड में निकाल सकते हो। अब मैं आपको एक बार और इसकी लेंथ दिखा देती हूँ। 2 इंच अलग से नेफा लगेगा इसमें फोल्ड करने के लिए। और यहाँ पर 38 इंच इसकी टोटल लेंथ आ जाएगी, और यहाँ पे ये फोल्ड कर देंगे। तो ये कलियों में अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। अपने को जो यहाँ पे फिक्स मेजरमेंट अब जो देखना है वो देखना है सिर्फ यहाँ से ऊपर जो कलियां कट होती हैं। तो कमर का मेजरमेंट यहाँ पे सिर्फ आपको मार्किंग करनी है। तो फ्रेंड्स, अब इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इसको 6 लेयर में बिछा लिया है। अब इसमें कलियों की मार्किंग किस तरीके से करते हैं, तो कलियों को किस तरीके से डिवाइड करना है वो मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि जितनी भी आपकी टोटल कली है उनका जो भी कमर का मेजरमेंट है उसमें भाग देके, और उसमें 1 प्लस लूजिंग ऐड करके, जो सिलाई मार्जिन होता है वो ऐड करके, और फिर यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले मार्किंग करेंगे, आप कोई से भी कॉर्नर पे कर सकते हो। मैं करूंगी यहाँ से इस तरीके से रखते हुए 3.3 इंच पे एक मार्किंग कर दूंगी यहाँ पर इस तरीके से। तो ये हो गई यहाँ पे एक साइड की मार्किंग।
फिर इस साइड रखूंगी यहाँ पर, और यहाँ पर भी 3.3 इंच पे एक मार्किंग कर दूंगी इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने मार्किंग कर दी है। अब करनी है आपको दूसरी साइड मार्किंग। अब इसमें क्या करना है, इसमें फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पे फैब्रिक को नाप के 20 सेंटर में आपको एक मार्किंग कर लेनी है। अब इसमें किस तरीके से मेजरमेंट लगाएंगे, तो इसमें यहाँ पे जो टोटल जो कली की जो लेंथ आ रही थी वो आ रही थी यहाँ पे 3.3 इंच। तो या तो आप इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे 3.3 इंच पे, और यहाँ से ये जो मुड़ा है इसको सेंटर में रख देंगे, हाफ इंच इधर मार्किंग कर देंगे। आप इस तरीके से इंच टेप को रखते हुए एक मार्किंग यहाँ कर देंगे और एक मार्किंग 3.3 इंच पे इधर कर देंगे। ये बहुत ही सिंपल तरीका है। जो भी टोटल कली की लेंथ थी उसको इस तरीके से रखते हुए और बीच सेंटर में, और फिर इस तरीके से मार्किंग कर देंगे। मार्किंग करने के बाद यहाँ पे ये जो कली है इससे इसको मिला देंगे, या फिर आप इस साइड भी रख के इस तरीके से ये मार्किंग कर देंगे इस तरीके से, और इसको यहाँ पे मिला देंगे। तो 6 कली तो इसमें ये निकल जाएंगी। उसके बाद इस तरीके से रखेंगे इसको सेप पट्टी को, और यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। और इसमें मिला देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मार्किंग करने के बाद इसको कट कर लेते हैं और एक दूसरे पे रख के सारी कली सेट कर लेंगे, अगर कहीं से छोटी बड़ी भी हो गई हो तो। और यहाँ से इसकी कटिंग करते हैं। तो चारों तरफ से ये बंद है, इसको भी खोल के यहाँ पे अलग कर लेंगे इस तरीके से कैंची से कट करते हुए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कट करके मैंने अलग कर लिया। अभी आपको क्या करना है कि इस तरीके से सारी कली एक साथ रखनी है और उनको बिल्कुल बराबर बिछा लें इस तरीके से। और कोई भी छोटी बड़ी हो तो उनको कट करके या तो अलग कर लें। इस तरीके से इनको रख लें और सबको बराबर कर लें। उसके बाद यहाँ पे मैं करूंगी लाइनिंग के फैब्रिक की कटिंग। अगर आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, आप अपने फैब्रिक के अकॉर्डिंग वहां पे रख सकते हो। मैं इसमें लगाऊंगी लाइनिंग, क्योंकि थोड़ा सा इसमें थोड़ा हैवी लुक आएगा इसकी वजह से। फ्रेंड्स ये लिया है मैंने लाइनिंग का फैब्रिक। सबसे पहले क्या करूंगी, मैं इसको इस तरीके से, ये कलियों वाला नहीं बना रही, इसमें सिर्फ मैं अम्ब्रेला कट यहाँ पे अस्तर लगाऊंगी। इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इसमें कमर के मेजरमेंट पे मार्किंग लगाएंगे। कमर का यहाँ पे जो कमर का मेरे पास मेजरमेंट था वो था 40 इंच। दो प्लस उसमें लूजिंग ऐड करी तो वो हो गया वहां पे 42 इंच। तो यहाँ पर इस तरीके से जहां पे 10.5 इंच आ रहा है उस पे एक मार्किंग कर देंगे इस तरीके से, और यहां से लेंगे इसकी लेंथ इस तरीके से। ये 12.5 पे आ रहा है तो यहाँ पे भी 12.5 पे इस तरीके से मार्किंग करते हुए और इसको मिला देंगे इस तरीके से। अब उसके बाद इसमें लगाएंगे लेंथ पे, तो इसमें 2 इंच ऊपर नेफा फोल्ड होगा, उसके लिए एक्स्ट्रा छोड़ के, और इसमें मैं यहाँ पे ज्यादा बड़ा अस्तर नहीं लगाऊंगी। इस तरफ रखे इसको, और जो टोटल यहाँ पे मैं अस्तर लगाऊंगी 38 टोटल यहाँ पे लेंथ थी, तो मैं लगाऊंगी यहाँ पे 36 इंच का इस तरीके से। 36 इंच पे मार्किंग कर देंगे। उसके बाद इसी तरीके से राउंड में घुमाते हुए और 36 इंच पे इसी तरीके से मार्किंग कर देंगे। और ये मेरे पास थोड़ा सा कम फैब्रिक है तो यहाँ पे साइड में से मैं और अटैच कर लूंगी अलग से। तो सबसे पहले इसको कट कर लेती हूँ और फिर जो साइड में कम पड़ रहा है वो जोड़ लूंगी वहां पे। यहां से इसको पहले कट करके अलग कर देते हैं। तो एक जॉइंट तो यहाँ पे ये आ जाएगा इस तरीके से, जो नीचे वाला है इसी तरीके से 36 इंच में मार्किंग करते हुए और यहाँ पर कर लेंगे इस तरीके से मार्किंग।
तो 2 जोड़ तो इसमें ये लग जाएंगे, और 2 जोड़ के लिए मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक और ले लेती हूँ यहाँ पर आधा इंच एक्स्ट्रा इसके ऊपर बढ़ा के ले, क्योंकि सिलाई मार्जिन भी जाएगा इस तरीके से। और या तो आप यहाँ पे मार्किंग कर सकते हो या फिर यहाँ पे अंदाजे से भी यहाँ कटिंग कर सकते हो। लाइनिंग के फैब्रिक की भी मैंने कटिंग कर ली है। अब इसकी स्टिचिंग किस तरीके से होती है वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चाहे तो आप अस्तर को कंप्लीट कर ले, यहाँ पे ये जो जोड़ है नीचे इनको लगा के कंप्लीट कर ले, और ये जो टोटल कलिया है इनको सबको आपस में जोड़ लेंगे एक सिलाई लगा के, और सब जो टोटल कलिए हैं उनको इस तरीके से रखते हुए और एक दूसरे को जोड़ लेंगे इस तरीके से रखते हुए, और सभी की सिलाई लगा लेंगे। तो ये मैं दिखाती हूँ आपको मशीन पर। तो फ्रेंड्स अब इनको किस तरीके से अटैच करना है, इस तरीके से रखना है, जैसे एक कली उठाई उसके बाद दूसरी उठाई, और दोनों को एक साइड इस तरीके से, ये भी उल्टा है ये भी उल्टा है, ये दोनों इसकी सीधी हैं, इस तरीके से रखते हुए सिलाई उल्टे की तरफ आनी चाहिए, और इस तरीके से रखते हुए सबसे पहले यहां से पक्का कर ले इसको। दो कली मैंने अटैच कर दी है। अब इसी तरीके से इसके साथ ये हो गई है, और इसको रखते हुए फिर एक सिलाई लगा दूंगी। यहाँ पर 3 कली अटैच कर ली है। अब इसी तरीके से आपको कंप्लीट कलियों की इसी तरीके से स्टिचिंग कर लेनी है, और जो भी 18 कली है टोटल यहाँ पे अटैच करके, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने जो भी टोटल 18 कलियां थी वो सारी मैंने यहाँ पे अटैच कर ली है, आप देख सकते हो, और बहुत ही सारा इसमें घेर हो गया है। ये देखो, ये इसका फ्रंट है, ये इसका अंदर वाला जो पार्ट है। तो टोटल इसमें 18 कलियां बनी है। तो 3 मीटर फैब्रिक में भी कितना सारा इसमें घेर कर दिया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं लगाऊंगी अस्तर। तो अस्तर किस तरीके से अटैच करते हैं वो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले इसमें नीचे का वो जो जोड़ था वो लगा के तैयार कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसको यहाँ पे नेफे में अटैच करेंगे। सबसे पहले सिंगल पार्ट को इस तरीके से रखते हुए और एक सिलाई लगा लेंगे पूरे में इस तरीके से। यहाँ पे कंप्लीट सिलाई लगाने के बाद इसमें नेफा लगाएंगे। तो ये मैं बताती हूँ आपको मशीन पर। यहाँ पे सबसे पहले मैं अटैच कर लेती हूँ, उसके बाद नेफा किस तरीके से लगाते हैं वो बताती हूँ आपको। फ्रेंड्स यहाँ पे जो अस्तर था उसको मैंने अटैच कर लिया है। अब इसको रखेंगे साइड में, और ये मेरे पास आधा मीटर मैंने फैब्रिक अलग किया था इसमें से, क्योंकि 18 कली बनानी थी। अभी इसमें क्या करेंगे, नेफा लगाएंगे। तो सबसे पहले इसको इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे। तो ये आपको जितना, वैसे तो एक नॉर्मल जो नेफे की चौड़ाई होती है यहाँ पे 2 इंच होती है, लेकिन डबल होगा तो वो 4 इंच हो जाएगा, आधा आधा इंच सिलाई में जाएगा टोटल। तो यहाँ पर मैं इसी तरीके से 5 इंच पे एक मार्किंग कर दूंगी, और यहाँ पर या फिर आप इस तरीके से भी इसको रख सकते हो इस तरीके से, और इधर भी इसी तरीके से 5 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे, और इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसकी कर देंगे यहां से कटिंग इस तरीके से। अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे नेफा कट कर लें। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको फोल्ड कर लेंगे हल्का सा, नीचे की सिलाई मैं कंप्लीट बाद में करूंगी। हल्का सा यहाँ पे फोल्ड कर लेते हैं, और दूसरी तरफ भी इसी तरीके से कर लेंगे।
और ये जो नेफा है, अगर किनारी है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको भी फोल्ड कर ले दोनों तरफ से। और इसमें किनारी है तो मैं यहाँ पे इसको फोल्ड नहीं कर रही। अब इसको इस तरीके से रखना है, उल्टे की तरफ, उल्टे की तरफ रखना है, ताकि ये इस तरीके से फोल्ड होके बाहर की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से उल्टे की तरफ रखते हुए और यहाँ पे सिलाई को करें पक्का, और इसी तरीके से इसको लगाते हुए और कंप्लीट कर लेंगे। एक तरफ से तो लगा दिया, अब क्या करना है आपको कि इस तरीके से बाहर की तरफ फोल्ड कर, तो नेफा भी यहाँ पे लगा के कंप्लीट कर लिया है। अब नीचे बचा है इसमें जो अस्तर है, उसको आप इस तरीके से हल्का सा फोल्ड करते हुए चारों तरफ उसमें सिलाई लगा लें। उसके बाद इसमें नीचे बचा है कि ये किस तरीके से फोल्ड करें। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप या तो सबसे पहले क्या करना है कि अगर ये छोटी बड़ी कली यहाँ पे आ रही है तो इनको सबको फैब्रिक को बिछा के और बिल्कुल बराबर कर लेनी है, और उसके बाद आप जो भी मुकरम लगाना चाह रहे हो आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो मैं लगाऊंगी यहाँ पर जो फोम वाली मुकरम होती है वो किस तरीके से लगाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, अगर आप फोम या फिर वैसी पेस्टिंग वाली आप मुकरम लगा रहे हो तो किस तरीके से लगानी है। पेस्टिंग वाली है तो आप उसको चिपका के भी लगा सकते हो, लेकिन मैं लगाऊंगी फोम वाली मुकरम। तो सबसे पहले आप इस तरीके से जो भी मतलब मुकरम है उससे कम से कम आधा इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पे लेना है, और उसको इस तरीके से कट करके इतनी चौड़ी यहाँ पे पट्टियां कट कर लेनी है। तो मैं 3-4 चौड़ी यहाँ पे इसी तरीके की पट्टी कट कर लूंगी, और फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, मुकरम को इस तरीके से रखते हुए और पहले एक सिलाई इसके ऊपर लगा लेंगे ताकि ये फिक्स हो जाएगी यहाँ पे। इस तरीके से कंप्लीट लगा के तैयार कर लेती हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद ये जो फैब्रिक है इसको फोल्ड करते हुए इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। और ये इसी तरीके से पूरे पे लगा के कंप्लीट कर लेंगे। उसके फ्रेंड्स, यहाँ पे सिलाई लगा लिए। अभी कई बिगनर्स को प्रॉब्लम होती है कि जब मुकरम सेट करते हैं तो ऊपर की तरफ लटकते हुए सिलाई लगाते हैं तो उसमें क्या है, झोल बनता है, प्रॉपर फिनिशिंग नहीं आती। लहंगे में प्रॉपर फिनिशिंग नहीं आती, ऊपर की तरफ झोल बनता है। तो आपको क्या करना है कि जब आप इस तरीके से मुकरम तैयार कर लो, नीचे की सिलाई लगा ली, ऊपर की यहाँ फोल्ड करते हुए सिलाई लगा ली, उसके बाद आप इसी तरीके से रखते हुए और उसमें हल्की हल्की चुनगट डाल दें इस तरीके से। नीचे घेर ज्यादा होता है, ऊपर कम होता है, उसकी वजह से वो वहां पे झोल बनता है। ज्यादा नहीं डालनी, हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी दूरी में 3-4 इंच के गैप में एक एक चुनगट डालेंगे इस तरीके से, तो ये झोल नहीं बनेगा इस तरीके से। और इसी तरीके से मैं कंप्लीट इसमें लगा के और फिर किस तरीके से लगती है ये वो मैं आपको बताती हूँ। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे
नीचे वाली ये उठा ली मैंने और अब इस पे मुकरम सेट करते हुए लगाएंगे सिलाई। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर मुकरम के पास पास सिलाई लगानी है, मुकरम के ऊपर नहीं लगानी। और इसी तरीके से इसको कंप्लीट लगा के तैयार कर लेंगे। इसी तरीके से मैं चारों तरफ इसमें लगा लेती हूँ और उसके बाद इसको किस तरीके से फोल्ड करना है वो मैं आपको बताती हूँ। अब इसको चाहो तो इस तरीके से यहाँ पे पलटते हुए एक सिलाई यहाँ पे लगा लें, नहीं तो आप डायरेक्ट भी इस तरीके से रखते हुए और यहाँ पे इसको सिलाई लगाएंगे। और चुनगट डालने से इसमें बिल्कुल भी यहाँ पे झोल नहीं बनेगा। फैब्रिक को अच्छे से सेट करते हुए फिर सिलाई लगाएं। देखिए कितनी फिनिशिंग से यहाँ पे सिलाई आ रही है, बिल्कुल भी झोल यहाँ पे नहीं बन रहा। अब इसी तरीके से मैं कंप्लीट करके इसका और फाइनल लुक आपको मैं दिखाती हूँ। अब इसमें ये लगानी है कंप्लीट और एक बीच की सिलाई लगानी है सेंटर वाली। उसके बाद ये लहंगा बन के कंप्लीट है और फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो लहंगा बना है वो बन के कंप्लीट हो गया है। ये इसका फाइनल लुक है और बहुत ही शानदार ये बन के तैयार हुआ है। आप मनपसंद कोई भी फैब्रिक लाके इस तरीके का लहंगा बना सकते हो और इसमें आप देख सकते हो कि कितनी फिनिशिंग के साथ बना है। अगर इसी तरीके से आप बनाने की कोशिश करोगे तो बहुत शानदार लहंगा बनेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। थैंक यू सो मच।